झूठ कहते रहते हैं कि हम पाठ करते हैं, हम भजन करते हैं, पूजा करते हैं। कोई भजन पाठ पूजा नहीं करता। पैदा होने से लेकर अभी तक आज इस देवता की पूजा कर ली, किसी ने कल बताया दूसरे देवता की पूजा कर ली, परसों किसी ने बताया फलाने गुरु ठीक है, नए गुरु कर लिए, फिर किसी ने बताया कि उस मंदिर चले जाओ, वहाँ इच्छा पूर्ति होती है। भगवान को हमने पटवारी और दफ्तर का बाबू समझ लिया। आज अधिकतर मंदिरों में संख्या बढ़ रही है लोगों की, लेकिन घरों में नफरत बढ़ रही है तेजी से। बाप बेटे से परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, हर घर में पूजा पाठ होती है। तो आज जानेंगे भैया से कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम तेजी से धार्मिक रुचि तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो जीवन है वो कष्ट में होता जा रहा है, व्याकुलता, नफरत बढ़ती जा रही है और बहुत तेज़ी से नफरत बढ़ रही है। हर आदमी एक दूसरे से परेशान है। तो भैया आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि लोग मंदिर मस्जिदों में गुरुद्वारों में भीड़ तो बढ़ रही है, लेकिन लोगों में आपसी फूट है, नफरत है और पूजा करने के बावजूद भी लोग परेशान हैं। सबसे पहले आप धर्म और ईश्वर का मूल आधार समझिए। सारी दुनिया में जितने भी धर्म हैं और जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी भजन पाठ पूजा के सैकड़ों हजारों तरीके हैं, वो इसलिए थे कि सारी धरती में सब लोग एकता और प्रेम से रहें और हर तरह से भरपूर हों। आज जितना भी भजन पाठ पूजा बढ़ता जा रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। घरों में, परिवार में, समाज में उतना ही अधिक विघटन और अशांति बढ़ रही है और सारा झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा का इतना डर नहीं है, भाई भाई के बंटवारे के झगड़े का इतना डर नहीं है, जितना अभी झूठा ही कोई बोल दे कि वो मंदिर और मस्जिद की दीवार पे लड़ाई मची है तो पूरे ज़िले की पीएसी झूठी अफवाह से आ जाके खड़ी हो जाती है। यानी ये गंभीर विषय है कि सरकार भी डरती है कि मंदिर और मस्जिद की दीवार की लड़ाई से पूरा गांव मिट जाएगा। धर्म इस स्तर पे पहुंच गया। हम झूठ कहते रहते हैं कि हम पाठ करते हैं, हम भजन करते हैं, पूजा करते हैं। कोई भजन पाठ पूजा नहीं करता। पैदा होने से लेकर अभी तक आज इस देवता की पूजा कर ली, किसी ने कल बताया दूसरे देवता की पूजा कर ली, परसों किसी ने बताया फलाने गुरु ठीक है, नए गुरु कर लिए, फिर किसी ने बताया कि उस मंदिर चले जाओ, वहाँ इच्छा पूर्ति होती है। भगवान को हमने पटवारी और दफ्तर का बाबू समझ लिया कि इस बाबू से काम नहीं हुआ, उस बाबू के पास चले जाओ। में बहुत ज़रूरत है कि हम इसमें सुधार लाएं। 15 मिनट की मौन साधना मेरे पास एक विलक्षण ईश्वरीय मार्गदर्शन है, जिसके द्वारा आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी मान्यता के हों, आपके गुरु कोई भी हों, आपका देश कोई भी हो, सब लोग हर तरह से अपनी हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हुए सारी दुनिया को एकता के सूत्र में भी पिरो सकते हैं। ये झगड़े उसी समय खत्म। साधना ठीक समय की है और सिखाती है कि ठीक समय पर सारे भेद भुलाकर सारी दुनिया एक साथ भजन करे, पाठ करे, पूजा करे। आप साधना किसी का आपका विरोध नहीं करती। विरोध करेंगे तो झगड़े पैदा हो जाएंगे और आज झगड़े पैदा होकर धर्म के आप दशा देख ही रहे हैं। आप जिसको मानते हैं आप मानते रहिए, भैया जिसको मानते हैं भैया किसी को मानते हैं। आप किसी धर्म के हैं आप किसी के, आप पाकिस्तान के हैं आप पाकिस्तान के बने रहिए, आप हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के बने। बॉर्डर पे गोलियां चलने दीजिए, लेकिन साधना इसके बाद भी सबको एक कर सकती है, एक करती है। चीन में अभी लड़ाई मची हुई थी, भारत चीन के बॉर्डर पे आपने देखा होगा, डोकलाम की लड़ाई मची हुई थी और विलक्षण चीज़ के हांगकांग में साधना कर रहे थे लोग इसी 650 पे। हिंदुस्तान और चीन की जनता एक साथ मिलकर भजन कर रही थी और बॉर्डर पे सिपाही लाखों की तादाद में तैनात था। ये लगता था तीसरा विश्व युद्ध हिंदुस्तान और चीन से शुरू होने वाला है और 650 पे हिंदुस्तान और चीन के आदमी एक साथ खड़े होकर प्रार्थना करते थे कि
एकता और प्रेम की कि हमारे देश एक हो, हमारी दुनिया एक हो। उनके ऊपर कोई इस अलगाव का असर नहीं था। इसकी ज़रूरत है कि हमारे घर में हम मिलकर ऐसे भजन करें। इसके लिए ज़रूरत है कि हम अपने गांव में एक साथ मिलकर भजन करें। और इसके लिए मौन साधना है कि ठीक समय ही ऐसा आधार है जिसमें सब लोग एक साथ मिल सकते हैं। दूसरा कोई भी आधार संभव नहीं है। जिस जिस आधार पे लोग बागों को मिलाने के लिए, एकता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो सारे प्रयास फेल हैं। लोग अपनी परेशानी जो है वो दूसरों को बताकर सोचते हैं कि कोई हमारी परेशानी दूर कर देगा। तो जो आप बता रहे हैं 15 मिनट का, ये लोगों की कैसे परेशानी दूर करेगा कि लोग दूसरों को अपनी समस्याएं बताते हैं और वो सोचते हैं कि उनका हल आपसे है। तो मौन साधना क्या उनका हल निकाल सकती है जो वो परेशानी है उनकी? मैं आपको एक खुलासा बात बताऊं। सृष्टि प्रारंभ से लेकर आज तक धर्म का मतलब ही था कि आदमी को बहादुर बनाइए। बहादुर बनकर ही सुखी आदमी हो सकता है, और फिर उसे एकता और प्रेम के सूत्र से बांधिए। वर्तमान समय में धर्म का मतलब ही बुज़दिली है। मंदिर में जाओ, हे भगवान तुम ही रक्षा करो, हे भगवान बहू का पेट दर्द होता है, भगवान बहू का पेट ठीक हो जाए तो हम कथा बचवाएंगे, हे भगवान हमारी ज़मीन का मुकदमा लगा है, मुकदमा हम जीत जाएं तो सत्यनारायण बचवाएंगे, हे भगवान हमारे लड़के की नौकरी लग जाए तो हे भगवान हम ब्राह्मण जिमाएंगे घर में। भगवान को तुमने रिश्वतखोर समझ लिया है कि तुम कुछ ना करो, तुम्हारा लड़का कुछ ना करे नौकरी के लिए, सब भगवान कर देवे। तुम्हारी बहू का इलाज करने के लिए तुम कुछ ना करो, सब भगवान कर देवे। सब चीज़ हम कुछ नहीं करना चाहते। वर्तमान में धर्म अकर्मण्यों का धन हो गया है। साधना आपको बहादुर बनाती है कि मरिए या जिंदा रहिए, हम ये सवाल नहीं पूछेंगे। ये सवाल पूछेंगे कि साधना में कोई आपको कमज़ोर तो नहीं कर पाया। साधना बहादुरों का भजन है। सारी दुनिया को बहादुर बनाना है, सारी दुनिया को एकता और प्रेम से बांधना है, और ये बुज़दिलों से संभव नहीं होता। हर व्यक्ति को आज हम बहादुर बनने के लिए एक नारा लगा रहे हैं कि दृढ़ बनिए। दृढ़ व्यक्ति ही बहादुर होता है, भजन ढीला ढाला नहीं होता। आज समझ में आ गया तो सवेरे कर लिया, कल समझ में नहीं आया तो शाम को कर लिया, परसों समझ में नहीं आया तो अयोध्या जी चले गए, 2 दिन बाद समझ में नहीं आया तो कहीं नहीं जाना है, सभी बेकार है। जेबें कटा कटा के हमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यह अर्थ शून्य विलक्षण कार्यक्रम है, विश्व एकता का कार्यक्रम है, परिवार की एकता का, गांव की एकता का कार्यक्रम है। और अपने ऊपर अपना कंट्रोल हम हर हाल में लगाएं ही। साधना इस बात का बंदूक की गोली की तरह का रास्ता है जिसमें छूट नहीं है। रोज शाम को 6:50 पर अपने ऊपर अपना कंट्रोल हम कैसे लगा सकते हैं, इसका रोज टेस्ट पॉइंट है, रोज इसका परीक्षण है, और रोज हमें इस परीक्षा में पास होना होता है कि हम अपने ऊपर अपना कंट्रोल लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। जो ये काम नहीं कर सकता वो साधना कर ही नहीं सकता। अपने ऊपर कंट्रोल लगाओ, दूसरे किसी पे नहीं, सब कंट्रोल अपने आप हो जाएंगे। आजकल सवाल यही है कि हम आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। सब दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने कोई कंट्रोल नहीं करना चाहते। इसीलिए धर्म बिगड़ा, इसीलिए घर बिगड़े, इसीलिए खेती बिगड़ी, इसीलिए नौकरी, हर चीज़ इसलिए बिगड़ गई कि हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। मौन साधना का मतलब है कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करो। हर व्यक्ति इस बात पर 15 मिनट 6:50 7:05 में चिंतन करे कि मैं अपने आप को 100 में 100 कंट्रोल करके ही जीवन में सारे कार्य करूँगा। अपने ऊपर कंट्रोल कर कार्य करने वाला कभी असफल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता, वो हमेशा आगे बढ़ता है। ये अपने ऊपर अपना नियंत्रण प्राप्त करते हुए सारे विश्व पर तुम्हारा नियंत्रण स्थापित हो जाए, सत्य का नियंत्रण और प्रेम का नियंत्रण स्थापित हो जाए, इसकी गली है।